नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आप जो मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं, 40 दिन में कैंसर ठीक करने का दावा। क्या 40 दिन में कैंसर ठीक हो सकता है? यह सवाल 2 दिन से लगातार लोगों के दिल में, लोगों के मन में लगातार चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि दावा किया गया है और दावा करने वाला शख्स कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं। छा गए गुरु नवजोत सिद्धू, उनका यह दावा है और उन्होंने इस दावे से कहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी का कैंसर ठीक किया है। सबसे पहले एक झलक उस दावे की आप देख लीजिए। I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. The doctor said Sidhu साहब 5% भी चांस है। Stage 4 cancer metastasis, doctors giving her 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली, कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना क्या है? कुछ नहीं खोना है, क्योंकि नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि 20 सेकंड के स्वाद के चलते आप अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं। लेकिन कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जिसके होने के मात्र से लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कि अब तो जान चली जाएगी। लेकिन उस डर को लेकर जो दावा किया गया है कि 40 दिन में कैंसर ठीक हो रहा है, किससे ठीक हो रहा है? इससे ठीक हो रहा है। ये जो है नीम की पत्ती है, ये नींबू है, ये हल्दी की गांठ है, हल्दी, कच्ची हल्दी, और ये विनेगर है यानी कि सेब का सिरका। ये सारे वो आइटम है, ये सारे जो आइटम है, ये नीम की पत्ती, ये बताइए। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए, ये मैं आपको सिरका बता रहा हूं, ये एप्पल का सिरका है और इसी सिरके से कैंसर ठीक होने का दावा किया गया है। इसी हल्दी की गांठ से कहा जा रहा है कि ये कच्ची हल्दी कैंसर ठीक करती है। ये नींबू का पानी अगर सुबह पिएंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, और ये नीम की पत्ती अगर 10-12 चबाएंगे तो इससे कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये संभव है? क्या मेडिकल साइंस इस बात से इत्तेफाक रखती है? विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल ये डंके की चोट पे दावा करता है कि अगर कोई चीज आप मोबाइल पर भी देख रहे हैं तो हमारा ये फर्ज है कि उस पूरी बात की पड़ताल करना। इसलिए विस्तार न्यूज आज बहुत बड़े एक्सपर्ट के साथ ये पड़ताल करने के लिए आपके बीच मौजूद है कि क्या ये दावा जो 40 दिन में कैंसर ठीक होने का नवजोत सिद्धू कर रहे हैं, उस दावे से, उस डाइट से कैंसर ठीक हो सकता है। स्वागत कीजिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विवेक चौधरी जुड़ रहे हैं। आप डीन हैं मेडिकल कॉलेज रायपुर से, बहुत सीनियर डॉक्टर है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विवेक चौधरी जी। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हरि मोहन शुक्ला जुड़ रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर से। बहुत स्वागत है आपका हरि मोहन शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आज हम जो करने जा रहे हैं और आप जो बताएंगे, इसको लाखों लोग सुन रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार लोग अपने मोबाइल में ये स्क्रॉल कर रहे हैं कि 40 दिन में कैंसर ठीक हो रहा है। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस तथ्य को आपके द्वारा पड़ताल करें। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है डॉक्टर विवेक चौधरी जी, कि क्या नीम की पत्ती चबाकर, नींबू पानी पीकर, विनेगर का रस पीकर, कद्दू का रस पीकर कोई व्यक्ति अपना कैंसर, वो भी 4 स्टेज वाला, ठीक कर सकता है महज 40 दिन में? ये थोड़ा सा मेरे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कैंसर इन्हीं चीज़ों से ठीक हो सकता है। मैं ये नेचुरोपैथी है, जितनी भी चीज़ें आपने बताई, हल्दी, तुलसी के पत्ते, सिरका, ये सब नेचुरोपैथी है। चाहे कि नेचुरोपैथी यानी कि जिसमें शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम, इन चीज़ों से इम्यून सिस्टम ठीक होता है
और कैंसर की मूलभूत समस्या शरीर के प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होने से होती है जी। तो ये सब चीज़ें कैंसर को रोकने में और कैंसर के इलाज में, जो कि मूलभूत इलाज होते हैं 3 प्रकार के, ऑपरेशन, सिकाई और इंजेक्शन, इसके साथ में अगर ये इन चीज़ों का प्रयोग किया जाए तो डेफिनेटली कैंसर के कारण जो प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुई है, उपचार के कारण जो इम्यून सिस्टम डाउन हुआ है मरीज़ का, वो डेफिनेटली इन चीज़ों से ठीक होता है। ठीक है डॉक्टर विवेक चौधरी जी, सवाल बहुत सारे हैं और हम सारे सवालों के आपके समक्ष रखेंगे। आपने कहा कि ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन कैंसर ठीक होता है, इस बात से आप इत्तेफाक कम रख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरिमोहन शुक्ला जी भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर हरिमोहन शुक्ला जी, आपके पास टेबल में हम कुछ देख रहे हैं। हरेंद्र मोहन जी, माफ कीजिएगा आपका नाम मैंने गलत लिया। डॉक्टर हरेंद्र मोहन जी, आपके टेबल में कुछ हम सामान देख पा रहे हैं, क्या क्या रखा है आपके सामने? देखिए, अभी मेरे पास टेबल में रखा हुआ है कच्ची हल्दी, ये रखा हुआ है लहसुन, ये रखा हुआ है दालचीनी, ये रखा हुआ है नींबू, इसके अलावा है तुलसी, लौंग, इलायची, ऐसे बहुत सारे औषधि यहाँ आपके स्टूडियो में उपलब्ध है, उपलब्ध कराया गया है। और जहाँ तक आज का जो परिचर्चा का विषय है, मैं पहले एक चीज़ मैं आपके माध्यम से आपके सारे जो दर्शक उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी का इलाज मतलब कोई केवल एक चिकित्सा प्रणाली पे डिपेंड नहीं होता जी। और किसी भी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को भी यह चाहिए कि अगर उनकी औषधियाँ किसी बीमारी में काम नहीं कर रही है या वो किसी बीमारी को ठीक करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब किसी और पैथी में वो बीमारी ठीक नहीं होगी, इस धारणा से बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि कैंसर का कारण क्या है। आज हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, जैसे आपकी अभी बात आ रही कि नींबू का रस पिलाकर कैंसर को हम चैलेंज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या तुलसी के स्वरस से या तुलसी की चाय से। आप देखिए, कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक कारण है, आनुवंशिक कारण के अलावा केमिकल हैजार्ड्स हैं जी, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, एडल्ट्रेशंस हैं जी। इससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जी। हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं जी, जो आगे चलकर, एक्चुअल कैंसर है क्या, हमारे शरीर में सेल्स के डिवीजन होते रहते हैं, कोशिकाओं का विभाजन होते रहता है। आप जो बात कर रहे लेकिन हैं जब वह विभाजन अनकंट्रोल हो जाता है, जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम तो इतनी जानकारी नहीं है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जानने के लिए, और इसलिए आप दोनों बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर, दोनों विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन ये दावा ना तो विस्तार न्यूज का है, ना किसी एक ऐसे शख्स का है जो राह चलता हो कोई भी व्यक्ति बोल दे कि 40 दिन में कैंसर ठीक हो गया है। ये दावा है नवजोत सिंह सिद्धू का। और डॉक्टर साहब, आप तो हजारों मरीजों को ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर विवेक चौधरी जी, लेकिन एक बात हम आपको सुनवाना चाहेंगे जो नवजोत सिंह सिद्धू की आई है, उसके बाद फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नवजोत सिंह सिद्धू जब मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी 4 स्टेज की, जिसको लेकर सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब इलाज संभव ही नहीं है, और 5वां स्टेज, 4था स्टेज वाला कैंसर जहां पर कोई संभव ना हो, वहां पर इन जड़ी बूटियों से, इन घरेलू नुस्खों से अगर कैंसर ठीक हो रहा है तो बड़ी बात है। सुन लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या दावा किया है। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. Started the day with नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका, उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। उसके बाद नट्स, सफेद पेठे का जूस, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला था। तो सुना आपने, यही आधार इस कार्यक्रम को करने का, और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्सपर्ट के द्वारा ही बताएं कि क्या बात है। डॉक्टर विवेक चौधरी जी,
अब सवाल ये है डॉक्टर साहब आपके साथ कि आपने तो कई मरीजों का इलाज किया है, किस तरह के कैंसर के रोगी आपने अब तक अपने पूरे करियर में देखे हैं, कैसे इलाज संभव है, और जो दावा किया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू, क्या उसमें कोई कनेक्शन आपने आज तक महसूस किया अपनी पूरी प्रैक्टिस लाइफ में? मैं करीब 4 लाख मरीज साल के देखता हूँ हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रायपुर में, और जो मेरा छोटा सा ज्ञान है और छोटा सा समझ है, आज तक मुझे एलोपैथी के अलावा कैंसर का उपचार किसी भी पद्धति में नहीं दिखा। आयुर्वेद, होम्योपैथ बहुत बड़े साइंस हैं, बहुत बड़े साइंस हैं, और उसके बारे में तो कोई टिप्पणी करना मेरी हैसियत के बाहर है। लेकिन जहाँ तक जो मेरी समझ है और जो मेरा छोटा सा कैरियर है, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी में ही इसका पूर्ण उपचार है, चाहे वो स्टेज 1 का हो कैंसर या स्टेज 4 का कैंसर हो। और मैं सिद्धू साहब इतने बड़े लर्नेड आदमी हैं, उनको किसी प्रकार की उनकी बात को कंट्राडिक्ट नहीं करता, उनकी बात मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन ये सब नेचुरोपैथी है, ये शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और किसी भी बीमारी में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ हो, उसमें ये उपचार डेफिनेटली मरीज को मदद करता है, या सामान्य व्यक्ति को भी मदद करता है। जी, इसमें सामान्य व्यक्ति की एक बड़ी कॉमन बीमारी है फैटी लीवर की, और उसको भी इससे ठीक होने का दावा किया गया है। लेकिन डॉक्टर हरेंद्र मोहन जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पास कई स्टेज के मरीज कभी आए हैं, आपने कभी महसूस किया है कि कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद तो मरीज टूट ही जाते हैं? क्या आयुर्वेद में इस तरह के नुस्खे से असर बहुत ज्यादा पड़ता है? 40 दिन में कैंसर ठीक हो सकता है या नहीं? इसका जवाब जनता आपसे देखना चाहती है। देखिए, इस विषय में मेरा ये कहना है कि कोई हम किसी को समय सीमा में न बांधे, क्योंकि किसी भी मर्ज का, किसी भी रोग का रोगी होता है, वो अपने आप में एक रोगी होता है। जहाँ तक आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धांत है, हर रोगी को एक अलग नज़रिए से देखता है, और सबके लिए एक अलग ट्रीटमेंट डिज़ाइन होते हैं, उसकी प्रकृति को देखते हुए, उसकी रोग की प्रकृति को देखते हुए। इसलिए 40 दिन के अंदर कैंसर ठीक हो जाएगा, ये किसी एक पेशेंट में संभव है, तो किसी दूसरे पेशेंट में हो सकता है कम दिन में उसको रिजल्ट मिले, या किसी तीसरे पेशेंट में कुछ ज़्यादा समय लग जाए। जी, मेरा जहाँ तक सिद्धू जी की बात है, देखिए सिद्धू जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, माननीय सांसद रहे हैं, देश के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, और वो किसी बात को कह रहे हैं तो हम उनको हम गलत नहीं कह सकते जब तक कि हम उनके दावे को गलत साबित न कर दें। जी। अब सवाल यह है कि जिन औषधियों के नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे भी जो है बहुत सारी औषधियाँ हैं, निश्चित रूप से इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये एंटी ट्यूमर इसकी प्रॉपर्टी होती है, और यही सब तो एक ट्यूमर को इलाज करने के लिए, कैंसर को इलाज करने के लिए इन्हीं गुणों की तो आवश्यकता होती है। अब हम उसको एक औषधि एज ए होल उपयोग करें, या उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को पॉइंट आउट करके, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को हम एक्सप्लोर कर ले, उसको सिंथेसिस करके एक आधुनिक दवा बना ले। आप ये समझिए कि जो भी अगर आधुनिक दवाइयां हैं भी, वो कहाँ से आती है? इसी प्रकृति से आती है, इसी नेचर से आती है, इसी पृथ्वी से आती है, इसी हमारे खनिज से, हमारे औषधियों से, पेड़ पौधों से, हमारे अनाज से, हमारे दालों से, हमारे जो भी फल फूल है, इन्हीं से इन दवाइयों का भी निर्माण होता है। इसलिए कोई भी दवा, ये जो सामने हमारी औषधियाँ रखी है आयुर्वेद की, इनसे बाहर की नहीं हो सकती। बहुत छोटी सी चीजें बताऊंगी, कोई भी कैंसर मरीज को लड़ने के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है कि पहले उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, दूसरा उसके टॉक्सिन्स उसके बाहर निकले, जो जैसे तुलसी की बात हो रही है, गर्म पानी और नींबू के रस की बात सिद्धू जी ने कहा, निश्चित रूप से वो डिटॉक्स करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आज साइंस ने स्टेब्लिश कर दिया है, और हिंदुस्तान में, भारत में करोड़ों लोग सुबह ग्रीन टी या नींबू पानी गर्म पानी के साथ लेते हैं, जो उसके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालते हैं, डिटॉक्स करते हैं। तो जब बॉडी डिटॉक्स होगा तो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में शरीर सक्षम होता है। एक बहुत अच्छी और बात मैं बताऊं आपको, जैसे एक हल्दी है,
जी। हल्दी में एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है। जी। ये सब कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के नहीं, लिए बात तो आपकी आवश्यक डॉक्टर है। साहब बिल्कुल ठीक इसके है अलावा कि ये जो एपोप्टोसिस सारे होती है। जो बताए गए हैं, चाहे हल्दी हो, नींबू हो, नीम हो, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसका बड़ा फायदा होता है। लेकिन इसी जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चौधरी जी, सवाल मेरा ये है कि एक बहुत बात सामने आई है जो सिद्धू ने कही है कि अगर हम अपनी बॉडी को खाना ही नहीं दें तो कैंसर के सेल्स मर जाएंगे। ये ऐसी प्रैक्टिकल बात है कि अगर कोई बीमार है तो उसे खाना ना दो तो उसके सेल्स अपने आप, उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने रोटी बंद करा दी थी, चावल बंद करा दिए थे, जंक फूड बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। नहीं, ये थोड़ा सा खाना नहीं दे, खाना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्ट्रेस अगर करेंगे तो ये बात ठीक रहेगी। हाँ, उसी के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स गेहूं है, चावल है, इस प्रकार की। हाँ, और पर चीज़ ये है कि अपन को, हम सभी को ये जानना पड़ेगा कि कैंसर सेल हर व्यक्ति के शरीर में रहते हैं। आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है, और ये कैंसर सेल एक सीमित मात्रा में रहते हैं, जो कि और शरीर का इम्यून सिस्टम जब डाउन होता है तो ये कैंसर सेल वृद्धि करते हैं। कैंसर सेल एक सामान्य कोशिका होती है, सामान्य जनरल सेल होता है। सेल जब अपनी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज छोड़ देता है और शरीर तंत्र के बाहर हो जाता है तो वो कैंसर सेल हो जाती है। तो हमारे शरीर में भी कैंसर सेल है, और रोगी की डॉक्टर साहब आपने एक बात कही, मैं इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि आपके भी शरीर में कैंसर वाले सेल्स हैं, हमारे शरीर में भी है। ये बात सुनकर मुझे डर लग गया है, और ये बात सुनकर करोड़ों जो दर्शक हैं, लाखों दर्शक हैं, उन्हें भी डर लग रहा है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने ये बात कहकर हम लोगों को अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या करें वो कि इस तरह की स्थिति ना बने कि हमें भी ये खाना पड़े? नहीं, इम्यून सिस्टम, वही इम्यून सिस्टम, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम, सभी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहता है कि उन कैंसर सेल को पनपने नहीं देते। हमारी सेल की, हमारे शरीर का इम्यूनिटी उन कैंसर सेल को ख़त्म कर देती है, इसलिए हमें कैंसर नहीं होता, या व्यक्ति विशेष को कैंसर नहीं होता। लेकिन जिस कैंसर मरीज मान लो मरीज होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है और कम हो जाती है, जिसके कारण कैंसर सेल पनप जाते हैं, वृद्धि करते हैं, चक्रवृद्धि वृद्धि करते हैं, और कैंसर पूरा कैंसर बना देते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपने एक स्पष्ट आईने की तरह लोगों को समझाने की कोशिश की है। हम और आपसे सवाल करेंगे, लेकिन डॉक्टर शुक्ला जी, सवाल ये है कि आयुर्वेद को लेकर हम देख रहे हैं कि हर जगह आयुर्वेद की तरफ लोग ज्यादा रुझान कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आयुर्वेद में शायद 3000 साल पुरानी पद्धति है तो इलाज संभव है। लेकिन जंक फूड को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ी बात कही है। जंक फूड को लेकर उनकी बात पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जो जंक फूड को लेकर कहा है उसको हम सुनते हैं कि जंक फूड को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैसे अपनी पत्नी को उससे दूर किया। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਖਾਵਾਂ, ਕੁਰਮੁਰੇ ਕੁਰਕੁਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ले, ਉਹ ਜਦੋਂ जब लुको के छुपा के लाई, यहाँ जब खुला मैं कहता दिखाओ भी बैग, 3-4 डिब्बे ताटा। तो कई बार पेशेंट जो है ना वो बाज नहीं आता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस उम्र में भी वो, लेकिन वहां पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जी हाँ, ये वही जंक फूड है जो आप और हम बड़े चाव से जाकर बाहर खाते हैं और लगता है कि आहा आज तो मजा आ गया, पेट को आनंद मिल गया, जुबान को आराम मिल गया, जीभ लपलपाती है बाहर के खाने को तो खा लेते हैं, लेकिन वही जंक फूड आपको बीमार भी करता है। डॉक्टर शुक्ला जी, अब सवाल मेरा यही है कि ये जो नीम की पत्ती है बड़ी कड़वी होती है, चबाई नहीं चपती है। नींबू का पानी बहुत पसंद है लोगों को, लेकिन सुबह कौन उठे पानी गर्म करे और नींबू निचोड़े? ऐसी स्थिति में क्या आम व्यक्ति भी इससे, आप लोगों को लगता है कि इस तरह चीजों को कुछ करना चाहिए ताकि बचे? देखिए, डॉक्टर विवेक चौधरी जी छत्तीसगढ़ के रायपुर के बहुत बड़े कैंसर विशेषज्ञ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जैसे बताया कि कैंसर के सेल्स हर बॉडी में रहते हैं, उनको कैंसर के जो सेल्स जो हमारे सामान्य जो ऊतक है, सामान्य जो टिश्यूज़ हैं उसमें डिवीज़न होते रहता है, एक कंट्रोल मैनर में होता है।
जब वो कंट्रोल खत्म कर देता है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं उनके कारण जब उसे क्षतिग्रस्त होती है वो जीन, तो ये जो सेल डिवीज़न होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है और अनकंट्रोल सेल डिवीज़न ही कैंसर कहलाता है। अब देखिए कि कैंसर से जब लड़ना है किसी व्यक्ति को, किसी कैंसर के मरीज को, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उसकी इम्यूनिटी अच्छी होना, उसके में खून की मात्रा बहुत अच्छी होना, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अच्छा होना, उसके मानसिक रूप से भी वो उतना वो संभल रहे उसको कि उस अपने कैंसर को वो लड़ सके। इसके अलावा उसके शरीर में हर टाइप के जो आयुर्वेद के अनुसार से 7 धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का भी पुष्ट होना आवश्यक है। तो ये जो मैं अभी सामने रखा हुआ, ये जो दालचीनी है, ये जो कच्ची हल्दी है, मैं बहुत आपको बताऊं एक आसान भाषा में, कच्ची हल्दी या हल्दी और दालचीनी को एंटी कैंसरस माना गया है। वो प्रूवन है, वो L929 PA60 बहुत सारे जो कैंसर सेल्स हैं उस पर इसमें इनके प्रभाव देखे गए हैं। एक विशेष प्रभाव मैं बताता हूं कि हल्दी एंटी डिप्रेसेंट भी होता है। अब देखिए कोई कैंसर का मरीज है, उसमें अगर डिप्रेशन में अगर चला जाए तो अपने कैंसर से लड़ने में उसकी क्षमता, शरीर सक्षम होते हुए भी चूंकि मानसिक रूप से वो कमजोर हो रहा है, इसलिए वो अपने कैंसर से लड़ नहीं पाता। तो हल्दी जहां एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है, कार्सिनोजेनेसिस को रोकता है, उसके साथ ही साथ वो एंटी डिप्रेसेंट भी है। तो अगर उस एक हल्दी से अगर एंटी डिप्रेसेंट होता है, अगर उसके मानसिक बल उसका अच्छा है, तो अपने कैंसर के सेल्स को वो रोकने में, ऐसे भी इसमें गुण होते हैं एपोप्टोसिस के, जो एक प्रकार के कैंसर सेल को स्वयं से नष्ट होने के लिए उसको सिग्नल देता है कि वह स्वयं से नष्ट होना चालू है। ये गुण किस में है? कच्ची हल्दी में और आपके लहसुन में, दालचीनी में। तो जहां तक एक आयुर्वेद के छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो औषधियां हैं जिसके प्रूवन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, इनके सेवन से निश्चित रूप से हम कैंसर को फाइट कर सकते हैं, कैंसर से लड़ सकते हैं। और वो 40 दिन में कैंसर को ठीक कर पाएगा कि किसी को 60 दिन लगेगा, ये अलग अलग रोगियों में अलग अलग उसके स्टेज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब डॉक्टर विवेक चौधरी जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आप उतना इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं क्योंकि आप और ज्यादा करीब से कैंसर को समझते हैं, आपने कई रोगियों को ठीक भी किया है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर किसी को कैंसर हो जाए और अगर वो ये नहीं खा रहा है तो उसके पास रास्ते क्या हैं बचने के या कैंसर ठीक करने के? ये बेसिकली ये सब उपयोगी हैं। ये सब चीज़ें उपयोगी है जो डॉक्टर शुक्ला ने बताई, और जो मैं उनसे शब्दशः इत्तेफाक रखता हूँ, सिद्धू जी से भी इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन उपचार अलग है, बीमारी अलग है, और ये हमारे सहयोगी उपचार के लिए सहयोगी चीज़ें हैं जो हल्दी के रूप में, तुलसी के रूप में, सिरके के रूप में, या डॉक्टर साहब ने दालचीनी वगैरह बताई। ये शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाती हैं। प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाने से कैंसर ख़त्म नहीं होता। कैंसर ख़त्म करने के लिए डेफिनेट ट्रीटमेंट चाहिए। डेफिनेट ट्रीटमेंट, कैंसर के 2 ही डेफिनेट ट्रीटमेंट है, एक ऑपरेशन और एक रेडिएशन, और कीमोथेरेपी साथ में एडिटिव रोल में होती है, सहायक रूप में होती है। अगर मरीज को भोजन अच्छी तरह दिया जाएगा तो वो बीमारी के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, और बीमारी के इलाज जो इलाज दे रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी में दिया जाए या आयुर्वेदिक में दिया जाए या होम्योपैथी में दिया जाए, इलाज भी के भी दुष्प्रभाव रहते हैं जो कम करने के लिए, या उससे जो एक्सेसिव कैलोरीज, एक सामान्य व्यक्ति को 1800 कैलोरीज चाहिए, लेकिन कैंसर के मरीज को लगभग 3000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जो कि बीमारी से लड़ने के लिए और बीमारी से उपचार में जो कैलोरीज आवश्यक है उसको देने के लिए। बिल्कुल जरूरी है। और डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये भी है कि आप लगातार कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। आपका अनुभव क्या रहा है? पिछले कुछ सालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, या मरीज किस तरह के आपके सामने आ रहे हैं अपनी कैंसर की बीमारी को लेकर?
भारत देश में 80% और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 80% कैंसर जीवन शैली से जुड़े हैं। मुंह और गले का कैंसर जो तंबाकू खाने से होता है, बच्चेदानी का कैंसर, कम उम्र में शादी, कम उम्र में बहुत सारे बच्चे पैदा करने से होता है, एचपीवी वायरस संक्रमण से होता है, ब्रेस्ट का कैंसर फैमिलीज़ में चलता है, हार्मोन एक्सपोजर जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। पहले नए कैंसर के मरीज भारत देश में 9 से 10 लाख मरीज रहते थे, अब बढ़ के 14 से 14.5 लाख मरीज हो गए। अगर उसी रेशो को हम छत्तीसगढ़ में देखें तो एट अ गिवन टाइम पहले 70 से 75 हज़ार मरीज छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते थे, अब वो लाख से 1,10,000 1,15,000 मरीज पहुंच गए हैं। इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको, मैं चाहता हूं कि लोगों के मन में एक सवाल और है जो मेरे मन में भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस दावे को आप यस करके सपोर्ट करेंगे या नो करके इसको नेगेटिव देंगे? ऐसा संभव नहीं है। मैं उनसे उपचार के साथ ये सब नेचुरोपैथी ये जो दे रहे हैं सिद्धू साहब जी, वो नेचुरोपैथी देना अति आवश्यक है, देना ही चाहिए। और लेकिन ये कैंसर के रोगी को जल्दी अच्छा करने में सहायक होगी, ना कि कैंसर के उपचार के लिए तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहे किसी भी फॉर्म में ली जाए और इस नेचुरोपैथी को ऐड कर लिया जाए तो मरीज बिल्कुल ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो इलाज में जल्दी आसानी होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत आपने अच्छी बात कही है, लेकिन यही सवाल डॉक्टर हरीश जी, डॉक्टर शुक्ला जी आपसे ही है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं फुल्ली तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की इस बात को, या आपको कुछ और जोड़ना है इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बात को पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि जो भी औषधियां और जो भी उन्होंने डाइट प्लान बताया, और जैसे आप पूछ रहे थे कि शक्कर को कम कर देना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट को कम कर देना चाहिए, चौधरी सर भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं उसमें शुगर के लिए ईगर होता है। उस शुगर के जब अगर शुगर की मात्रा शरीर में कम होती है तो सेल्स उसके धीरे धीरे उसके सेल्स जो है श्रिंक होने चालू हो जाते हैं और एक प्रकार से उसके सेल डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो मैदा है, मीठा है, इनसे बचना और अपनी लाइफ स्टाइल रखना। और सबसे पहली बात, कोई भी दवा हो जाए, जब तक आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करता, केवल दवाइयों से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। इसीलिए हम जब कहते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने तो दवाइयां दे दी हैं, अब देखना है कि बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, दवाइयों के रिस्पॉन्स के साथ साथ बॉडी का रिस्पॉन्स करना, बॉडी का रिस्पॉन्स और अपनी आत्मशक्ति, इच्छा, विल पावर, यही बीमारी से लड़ने में लोगों को मदद करती है। बहुत विस्तार से आपने विस्तार चैनल, आपके अपने चैनल पर जो दर्शकों का पसंदीदा चैनल है, इस पर आपने कैंसर को लेकर जो नवजोत सिंह सिद्धू की बात है इस पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी, बताया कि इसमें क्या सही है और क्या और जरूरत है जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शुक्ला जी, डॉक्टर हरेंद्र मोहन शुक्ला जी, डॉक्टर विवेक चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार अगर हम नींबू की बात कर रहे हैं, दालचीनी की बात कर रहे हैं, लौंग इलायची की बात कर रहे हैं, नीम की बात कर रहे हैं, तो ये सब आयुर्वेद से जुड़ी हुई है और आयुर्वेद का डंका बज रहा है दुनिया में। और हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि वहां पर अब लोगों को हायर किया जा रहा है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में अब आयुर्वेद को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिटेन की सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ है कि आयुर्वेद को जोड़ा जाए और अगले 5 साल में 10,000 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती भी ब्रिटेन में होगी। आयुर्वेद से जुड़ी 500 संस्थाएं खोलने जा रही हैं। वर्तमान में 100 संस्थाएं वहां पर काम कर रही हैं। भारतीयों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे और ब्रिटेन में हर 10 में से 6 लोग, ये रिसर्च बताती है, कि आयुर्वेद की तरफ रुख कर रहे हैं। और ब्रिटेन में आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन में 70% छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। फ्रांस और जर्मनी भी पीछे नहीं है, ये भी आयुर्वेद में अब रुचि ले रहे हैं, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आयुर्वेद की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन इन सबके बीच तथ्य जो दावे थे उसकी पड़ताल करना जरूरी थी, इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ यकीन मानिए इन्होंने जो कहा है वो आपको बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है और एक सीख भी मिल सकती है, क्योंकि कोई भी बात हो उस पर यूं ही यकीन करना ठीक नहीं है, क्योंकि फेक न्यूज का जमाना है, उसकी सच्चाई, उसकी पड़ताल करना जरूरी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।